जैसे जैसे माधुरी बड़ी हुई, उसकी मासूमियत एक खूबसूरत महिला में बदल गई। उसकी आंखें एकदम नशीली थी, जो अब युवा दिलों को आकर्षित करने लगी थी। गांव के कुछ लोग उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने माधुरी पर ताने कसे, विधवा होकर तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माधुरी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उसके माता पिता रामलाल और विमला साधारण किसान थे। बचपन में माधुरी की आंखों में चमक थी, जैसे आसमान में चमकते तारे। गांव के खेतों में खेलना, नदी के किनारे दौड़ना और अपने प्यारे पालतू कुत्ते चीकू के साथ वक्त बिताना, यही उसकी खुशियों का स्रोत था। माधुरी ने अपने माता पिता से सुना था, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, और इस वाक्य ने उसके मन में एक असीम सपना जन्म दिया। उसे पता था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगी। स्कूल में उसकी पढ़ाई को देखकर शिक्षिकाएं उसकी तारीफ करती थीं। वह गणित और विज्ञान में निपुण थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही ख्वाब था, एक दिन वह अपने गांव की सबसे बड़ी शिक्षिका बनेगी। जैसे जैसे माधुरी बड़ी हुई, उसकी मासूमियत एक खूबसूरत युवती में बदल गई। उसकी आंखें, जो हमेशा सपनों में खोई रहती थीं, अब युवा दिलों को आकर्षित करने लगीं। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ, जहां उसकी मुलाकात दिनेश से हुई। दिनेश, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी पहली मुलाकात ने माधुरी के दिल में हलचल पैदा कर दी। दिनेश ने उसे बताया, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। क्या तुम मुझे अपने सपनों के बारे में बताओगी? माधुरी ने पहले तो शर्मा कर कहा, मैं बस एक साधारण लड़की हूं जो शिक्षा चाहती है, लेकिन दिनेश की प्रोत्साहना ने उसे और भी खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। दोनों के बीच न केवल सपनों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि एक गहरा संबंध भी विकसित होने लगा। दिनेश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक दिन बड़ी शिक्षिका बनोगी। तुम्हारे अंदर एक खास बात है। उनके बीच की यह बात बस एक चर्चा नहीं थी, यह एक अनकहा प्यार था, जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। लेकिन गांव की परंपराएं उन दोनों के प्यार के रास्ते में आ गईं। माधुरी की शादी की तैयारी शुरू हो गई और उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। मधुर का दिल टूट गया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी मां ने सिर झुकाते हुए कहा, यहां लड़कियों की शादी पहले होती है, तुम्हें यह समझना होगा। आखिरकार माधुरी की शादी दिनेश से हुई और उसने सोचा कि शायद शादी के बाद भी वह अपने सपनों को जारी रख सकेगी। लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आया कि दिनेश का परिवार पारंपरिक और रूढ़िवादी था। उसे घर के कामों में व्यस्त रखा गया और दिनेश भी अपनी नौकरी में व्यस्त रहने लगा। समय के साथ माधुरी का सपना धुंधलाने लगा। उसके अंदर का वो उत्साह दबने लगा और उसने महसूस किया कि उसका प्यार और सपना दोनों खतरे में हैं। एक रात जब माधुरी चांद की रोशनी में अकेली बैठी थी, उसने सोचा, क्या मुझे अपनी पहचान को भुला देना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू थे और उसने तय किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगी। फिर एक दिन एक भयानक दुर्घटना ने उसके जीवन को पलट कर रख दिया। दिनेश एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। माधुरी के लिए यह एक भयानक झटका था। उसके दिल में टूटी हुई प्रेम कहानी और खोया हुआ सपना था। उसे विधवा के रूप में स्वीकार किया गया और उसे सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। समाज ने उसे एक औरत की तरह देखना शुरू किया, न कि एक व्यक्तित्व के रूप में। विधवा के रूप में उसके जीवन में अंधकार छा गया। माधुरी ने अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए ठान लिया कि वह अपने जीवन को नहीं हारने देगी। वह जानती थी कि उसे अपने हौसले को बनाकर रखना है। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से खड़ा किया। माधुरी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने दर्द को अपने संकल्प में बदल दिया। बच्चों की मासूमियत ने उसे ऊर्जा दी और उसने ठान लिया कि वह न केवल अपने जीवन को बदलेगी, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ करेगी। गांव की महिलाएं उसके साहस को देखकर प्रभावित होने लगीं। माधुरी ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए बोलने लगीं। उसने एक समूह बनाया
जहां महिलाएं एकत्रित होकर अपने हक के लिए लड़ने लगीं। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां उसने बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसकी मेहनत के फलस्वरूप गांव में अब बच्चे स्कूल जाने लगे। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसने साबित कर दिया कि अगर कोई ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। इस बीच माधुरी ने अपने दर्द और संघर्षों को एक नई दिशा दी। उसने अपने दिल के कोने में दिनेश की यादों को संजो रखा। उसने सोचा, मेरी कहानी अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया। माधुरी का संघर्ष उसे एक सफल शिक्षिका बना गया। गांव की महिलाओं ने उसे अपनी प्रेरणा मान लिया। उसने वर्कशॉप आयोजित की, जहां उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल सिखाए। एक दिन जब उसने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया तो वह खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। माधुरी की कहानी को सुनने के लिए गांव में कई लोग एकत्रित हुए। उसने सभी को बताया कि किस तरह उसने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और आज वह एक नई राह पर चल रही है। उस दिन एक युवा लड़का विजय, जो एक निपुण चित्रकार था, उसकी बातें सुनने आया। विजय ने माधुरी की मेहनत और साहस से प्रेरित होकर कहा, आपने मुझे सिखाया है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे विजय और माधुरी के बीच एक अनकहा संबंध विकसित होने लगा। दोनों के बीच की बातचीत में प्यार की खुशबू थी। विजय ने माधुरी को अपने चित्रों में कैद करने का निश्चय किया और उसने माधुरी का एक सुंदर चित्र बनाया। माधुरी और विजय की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। विजय ने माधुरी को अपनी कला के बारे में बताया और उसने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। दोनों के बीच गहरी बातचीत होती थी और वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते थे। एक दिन जब माधुरी ने विजय से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं एक शिक्षिका बनूंगी, लेकिन अब मैं समझती हूं कि शिक्षा के साथ साथ प्रेम भी आवश्यक है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। विजय ने माधुरी से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई यात्रा पर चलना चाहोगी? हम मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। माधुरी के दिल में विजय के लिए प्रेम की एक नई लहर उठी। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी, गांव के कुछ लोग उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने माधुरी पर ताने कसे, विधवा होकर तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए। लेकिन माधुरी ने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। उसने अपने दिल की आवाज सुनते हुए विजय का साथ देने का निर्णय लिया। विजय और माधुरी ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, जहां उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती और किसी की पहचान केवल उसकी शादी से नहीं तय होती। माधुरी और विजय का संघर्ष रंग लाने लगा। गांव के लोग अब माधुरी की ताकत और उसके हौसले को देखने लगे थे। धीरे धीरे गांव के लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि माधुरी ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और सभी महिलाओं के लिए एक नई दिशा दिखाई है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन रखा गया। यह आयोजन महिलाओं की शक्ति को दर्शाने के लिए था। माधुरी ने कहा, हम सब मिलकर यह दिखाएंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। विजय ने भी इस आयोजन को तैयार करने में उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने गांव के बच्चों और महिलाओं को शामिल करते हुए एक सुंदर नाटक की तैयारी की, जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे शिक्षा और प्रेम ने समाज को बदल दिया है। जब नाटक का दिन आया तो गांव के सभी लोग उत्सुकता से देखने आए। नाटक ने सभी के दिलों को छू लिया। माधुरी ने नाटक में मुख्य भूमिका निभाई और उसके अभिनय ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। नाटक का संदेश था, प्यार और शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता और महिलाओं की ताकत सबसे बड़ी होती है। नाटक के बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ने लगी। लोग माधुरी को एक नई नजर से देखने लगे। अब वे उसकी बात सुनने लगे और उसे सम्मान देने लगे। गांव की महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थीं। उन्होंने भी अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। माधुरी ने उनके लिए एक मंच स्थापित किया, जहां वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। विजय और माधुरी का प्यार भी अब परवान चढ़ने लगा। दोनों ने मिलकर एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत की। विजय ने माधुरी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं
और तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। माधुरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैंने अपने सपनों को फिर से जिंदा किया है और तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूं। कुछ महीने बाद माधुरी ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया जहां महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा था। उसने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने सपनों को न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी पूरा किया। उसकी बातें सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और उसे खड़ा होने का मौका दिया। अंततः माधुरी को उस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। जब वह मंच पर खड़ी हुई तो उसने पूरे गांव को अपने सपनों की कहानी सुनाई। उसने कहा, यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं है, यह सभी महिलाओं का है जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं। गांव की महिलाएं और बच्चे उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। माधुरी का नाम अब पूरे जिले में गूंजने लगा। उसने गांव में शिक्षा का एक नया सपना देखा और एक शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके स्कूल ने अब सभी वर्गों के बच्चों को अपने साथ जोड़ा। उसने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। विजय और माधुरी ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को और भी मजबूत किया। उन्होंने गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र खोला जहां लोग आकर न केवल पढ़ाई कर सकें बल्कि कला और संस्कृति का भी विकास कर सकें। दोनों ने मिलकर कई कार्यशालाएं आयोजित की जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते थे। एक दिन जब उन्होंने अपनी शादी का फैसला किया तो गांव के लोग खुशियों से झूम उठे। यह केवल उनकी प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि यह गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। माधुरी ने अपने जीवन के हर पहलू में प्यार और संघर्ष की मिठास को शामिल किया। माधुरी की कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने सभी को यह सिखाया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो न केवल उसके सपनों को दर्शाती थी बल्कि उन सभी लड़कियों और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थीं। माधुरी और विजय ने अपने नए जीवन में एक साथ कदम रखा। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। उनके प्यार और संघर्ष की कहानी अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई और यह साबित कर दिया कि प्यार, शिक्षा और संघर्ष मिलकर किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। माधुरी ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वह उसकी मेहनत, साहस और सपनों की बदौलत था। उसने अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपने हौसले का हिस्सा बना लिया। यह कहानी केवल माधुरी की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने हक के लिए लड़ती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपनी हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ना है। दोस्तों, क्या आपने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया है? क्या आप भी माधुरी की तरह अपने जीवन को बदलने का साहस रखते हैं? साथियों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।